250वां अध्याय लक्ष्य वेद के लिए धनुष बाण लेने के लिए उन पर समुचित प्रयोग करने की शिक्षा और वेद्य तथा विविध भेदों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण द्विज को चाहिए कि पूरी लंबाई वाला धनुष निर्माण कराकर अच्छी तरह धो पोंछकर यज्ञ भूमि स्थापित करे। गदा आयुध के भलीभांति साफ रखे। तत्पश्चात बाणों का संग्रह, कवच और धारण पूर्ण एकाग्र चित्त होकर तुनीर ले उसे पीठ पर और दाहिने काख से बांध दे। ऐसा करने से लक्ष्य बाण उसी तुरी में सुस्थिर होता है। फिर दाहिने हाथ से तुनीर के भीतर बाण को निकाले। फिर एक साथ बाएं हाथ से धनुष वहां से उठा ले और मध्य भाग में बाण का संधान करे। फिर चित्त विषाद और न आने पर उत्साह संपन्न धनुष की डोरी बाण और पुष्प रखे। फिर सिंह कर्ण नामक मुष्टि का डोरी पर पंखु के साथ दृढ़तापूर्वक दबाकर संभाव से संधान करे। फिर बाण लक्ष्य छोड़े। फिर यदि बाएं हाथ से बाण चलाना हो तो बाएं हाथ का बाण दाहिने हाथ से धनुष डोरी मुट्ठी पकड़े। प्रत्यंचा पर बाण को इस तरह रखे जैसे खींचने पर उसका फल या पंख सामने के कोण के नाक के समान आ जाए। बाण बाएं हाथ के तर्जनी के और अंगूठे के अतिरिक्त मध्यमा उंगली के भी धारण किए रहे। बाणन चलाने की विधि जानने पर पुरुष उपयुक्त मुष्टि धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़े। मन दृष्टि और साथ ही लक्ष्यगत बाण दाहिने शरीर के भाग की ओर रखते लक्ष्य को छोड़े। धनुष दंड इतना बड़ा करे कि भूमि पर खड़ा रखने की ऊंचाई ललाट पर आ जाए। उस लक्ष्य वेद के 16 उंगल लंबे चंद्र का संधान करे। फिर उसे भली भांति खींचकर लक्ष्य प्रहार करे। इसी तरह बाण का प्रहार करके तत्काल तुरनीर से अंगूठे अंगुली द्वारा बारंबार बार निकाले और मध्यमा उंगली से दबाकर काबू में रखे और शीघ्रता से दृष्टिगत लक्ष्य की ओर चलाए। चारों ओर दक्षिण के लक्ष्य वेद क्रम से जारी रखे। योद्धा पहले चारों ओर बाण मारकर सब और लक्ष्य वेधन कर अभ्यास करे। तदनंतर तीक्ष्ण परावृत्त गत्त निमित्त उत्तम और शीघ्र वेद अभ्यास बढ़ाए। वेद और लक्ष्य के उपयुक्त स्थान में सत्व और बल, धैर्य और पुष्ट विचित्र एवं दुष्ट रीति से सैकड़ों बार बाण हाथों से क्रिया द्वारा धनुष तर्जन करे। फिर उस पर टंकार दे। फिर विप्र वेद्य और अनेक भेद और पहले से दृढ़ दुष्कर चित्र दुष्कर वेद 3 भेद। इसमें भेद के 2 प्रकार होते हैं, नत निम्न तीक्ष्ण और दृढ़ वेद, और 2 भेद दुष्कर वेद और निम्न ऊर्ध्वगत और भेद कहे गए। चित्र दुष्कर वेद्य मस्तक पन मध्य, ये 2 भेद बताए गए। इसी प्रकार वेद गणों के सिद्ध करके वीर पुरुष पहले दाएं बाएं और पार्श्व से शत्रु सेना पर चढ़ाई करे। इसके बाद मनुष्य लक्ष्य विजय प्राप्त होती है। प्रयोक्ता पुरुष को वेद विषय में विधि देखी गई बताई गई है। योद्धा के लिए वेद और अपने भ्रमण को अधिक उत्तम बताया गया है। लक्ष्य को अपने बाण पर पंखु भाग में आच्छादित करके उसकी ओर दृढ़तापूर्वक संधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणशील अत्यंत चंचल और सुस्थिर हो उस पर सब ओर से प्रहार करे, उसका भेदन और छेदन करे तथा सर्वथा पीड़ा पहुँचाए। कर्मयोग विधान और ज्ञाता पुरुष को इस प्रकार सूझबूझ कर उचित विधि का आचरण अनुष्ठान करे, जिससे मन नेत्र दृष्टि और द्वारा लक्ष्य के साथ एकता स्थापन कला सीख ली है, वह योद्धा यमराज को भी जीत सकता है। इसके अनुसार श्रम जीत लेता है, युद्ध पुरुष थकता नहीं। इस प्रकार आदि महाज्ञान धनुर्वेद का कथन नामक 250वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी हैं।